वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 महामारी की वजह से स्कूल अभी तक नहीं खुल पाए हैं और स्कूलों में जो पढ़ाई लिखाई का काम है वो अभी शुरू नहीं हो पाया है। तो स्टूडेंट्स इस बात से चिंतित हो रहे होंगे कि कैसे कोर्स को पूरा किया जाए। तो उनकी इस परेशानी का हल सरकार की ओर से किया गया है और सरकार ने 30% सिलेबस आपका कम कर दिया है, पाठ्यक्रम कम कर दिया है। तो 30% कम करने में कौन कौन से चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक्स कम हो गए हैं जो कि अब आपको नहीं पढ़ने हैं इस वर्ष की परीक्षाओं के लिए, तो उनको पहले आप लोग जान लें और फिर जो 70% सिलेबस जो बचा हुआ है उसको मैं बताऊंगा। तो जो 30% सिलेबस कम होने की वजह से जो चैप्टर्स में जो टॉपिक्स कम हुए हैं उनके बारे में बताता हूँ। एक चैप्टर है आपका धातु एवं अधातु का, उसमें धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म ये टॉपिक कम हो गया है जो अब आपको नहीं पढ़ना है। आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म ये टॉपिक कम हो गया है, नहीं पढ़ना है आपको। तो धातु एवं अधातु के चैप्टर में 2 टॉपिक्स ये कम हो गए। दूसरा एक जो चैप्टर है आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसमें कौन सा टॉपिक कम हुआ है सुन लें। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, इसमें डाबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, इनको आपको नहीं पढ़ना है। और एक चैप्टर और है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कम हो गए हैं सुन लें। पौधों में देशिक गति ये नहीं आएगा, पादप हार्मोनों का परिचय ये नहीं आएगा, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय ये नहीं आएगा, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां ये नहीं आएगा, प्रतिवर्ती क्रिया ये नहीं आएगा, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन ये नहीं आएगा। तो अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, उसमें ऊर्जा के स्रोत जो हैं उसमें बायोगैस वाला वो नहीं आएगा। हमारा पर्यावरण एक चैप्टर है आपकी साइंस की बुक में, उसमें कौन से टॉपिक कम हुए हैं सुन लें। पारितंत्र वाला वो नहीं आएगा। ओजोन परत का अपक्षयन, ओजोन परत का अपक्षयन वो भी नहीं आएगा। एक और चैप्टर है अपवर्तन का, उसमें आवर्धन और लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में उसके अनुप्रयोग, ये टॉपिक्स अपवर्तन वाले चैप्टर में नहीं आएंगे। विद्युत का प्रभाव, विद्युत का प्रभाव में कौन कौन से नहीं आएंगे। दैनिक जीवन में उपयोग, ये जो टॉपिक है ये नहीं आएगा। और एक जो आपका और नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसमें दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, ये चैप्टर नहीं आएगा, ये टॉपिक नहीं आएगा सॉरी। घरेलू विद्युत परिपथ ये नहीं आएगा। अब जो 70% सिलेबस आपका जो बचा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। 70% की जो लिखित परीक्षा है 70 अंक की, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होता है, उसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा होती है एवं 30 अंक का उसमें प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा। 30 मार्क्स का ये स्कूल लेवल पर आपका प्रयोगात्मक और प्रोजेक्ट का कार्य होगा। इसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक 70 में से 70 मार्क्स में से आपको 23 मार्क्स लाने हैं कम से कम, और 30 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट और उसका प्रैक्टिकल वाला जो वर्क है उसमें आपके कम से कम 10 मार्क्स होने चाहिए। तो टोटल मार्क्स पासिंग मार्क्स आपके आउट ऑफ 100 होने चाहिए 23 + 10 यानी 33 मार्क्स आपको जो है कम से कम पासिंग मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। अब इसमें जो आपकी कौन कौन सी यूनिट कितने कितने मार्क्स की कवर हो रही है उसको जरा सुन लें। कौन सा वो है, रासायनिक पदार्थ जो फर्स्ट है, प्रकृति एवं व्यवहार ये 20 मार्क्स का आएगा। जैव जगत यानी बायो वाला जो है वो 20 मार्क्स का है। अपवर्तन ये 12 मार्क्स का है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये आपका 13 मार्क्स का है। और प्राकृतिक संसाधन ये 5 मार्क्स का है। तो ये जो टोटल मार्क्स हो गए
1 to 5 ये हो गए 70 मार्क्स के। और प्रयोगात्मक कार्य एवं प्रोजेक्ट का जो वर्क है, जैसा मैंने आपको बताया था, ये 30 मार्क्स का होगा, स्कूल लेवल पर होता है। तो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स की ये आपकी जानकारी हो गई। अब कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं 70% के अंतर्गत, तो उसको जरा ध्यान से सुन लें। पहला जो रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, ये जो केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं पहला है जो चैप्टर, उसमें रासायनिक समीकरण वो आएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन जिसको वियोजन कहते हैं उसकी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। तो ये आपका रासायनिक अभिक्रियाओं में जो जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, जो आ रहे हैं, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। एक चैप्टर आपका है अम्ल, क्षार तथा लवण, इस नाम से है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं उसको आप ध्यान से सुन लें। एक H+ तथा OH- आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, ये आएगा। सामान्य गुणधर्म, ये आएगा। उदाहरण तथा उपयोग, ये आएगा। pH पैमाना की अवधारणा, ये आएगा। इसमें है लघुगुणक से संबंधित परिभाषा जो है वो जरूरी नहीं है। और दैनिक जीवन में pH का महत्व, ये आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आएगा। विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग, ये आएंगे। तो ये अम्ल, क्षार तथा लवण जो आपका चैप्टर है उसके बारे में मैंने आपको बताया। एक और जो धातु एवं अधातु का चैप्टर है, लेसन है, उसमें देखें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सक्रियता श्रेणी आएगा, धातु कर्म की आधारभूत विधियाँ, संचारण तथा उसका निवारण, ये आएगा। एक और जो है आपका कार्बनिक यौगिक नाम से लेसन है, उसमें कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, ये आएगा। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक जैसे हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, ये इनकी जो है नाम पद्धति, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया। एथनॉल तथा एथेनाइक अम्ल, केवल गुणधर्म तथा उपयोग आएगा इसका। साबुन और अपमार्जक, ये आएगा। लास्ट इसमें ये जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, एक और चैप्टर है केमिस्ट्री में, लास्ट वाला। वर्गीकरण की आवश्यकता आएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये आएगा। आधुनिक आवर्त सारणी, ये आएगा। गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म, ये आएगा। तो ये केमिस्ट्री का जो जो चीज़ें आनी थी, जो सिलेबस आना था, वो मैंने आपको बताया। नाउ वी कम टू द बायोलॉजी, जैव जगत, इसके बारे में बात करते हैं। जैव प्रक्रम एक चैप्टर है आपका, लेसन है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी देखें। सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। दूसरा जो चैप्टर है प्रजनन का, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी देखें। जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, उसमें लैंगिक तथा अलैंगिक, ये आएगा। प्रजनन स्वास्थ्य, आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, ये आएगा। सुरक्षित यौन एवं HIV, एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, ये टॉपिक्स आएंगे। अब जो एक और लेसन है आपके साइंस की बुक में, बायो में, आनुवांशिकता एवं जैव विकास का, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं देखें। आनुवांशिकता आएगा, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण, संक्षिप्त परिचय इसका, और विकास की मूलभूत संकल्पना, ये आएगा। अच्छा, अब है इकाई 3 जो है प्राकृतिक घटनाएं या समृद्धियां,
जो आपके प्रकाश का जो परावर्तन तथा अपवर्तन है, इस वाले चैप्टर में, इस लेसन में दे रखा हुआ है इसके टॉपिक्स। तो इसमें कौन कौन से आएंगे सुने। वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ये आएगा। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष और मुख्य फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, इसमें निगमन नहीं आएगा। और नेक्स्ट जो है अपवर्तन वाला, इसमें देखें अपवर्तन के नियम आएगा। अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, ये आएगा। गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र, इसमें व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है। और इसके बाद है मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, ये आएगा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये आएगा। प्रकाश का विक्षेपण, ये आएगा। अब इकाई नंबर 4 यूनिट 4, इसमें है विद्युत का प्रभाव। ये जो एक लेसन है आपका साइंस की बुक में, इसमें विद्युत धारा आएगा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, ये आएगा। प्रतिरोधकता और कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, वे कारक ये भी आएंगे। प्रतिरोधों का संयोजन, यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो संयोजन होता है वो आएगा। एवं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा विद्युत शक्ति, इसमें P, V, I तथा R में अंतर संबंध, इंटर रिलेशन जो है वो आएगा। और इसके बाद है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये आपका 13 मार्क्स की जो यूनिट है, जो लेसन है, ये आएगा। और इसके बाद है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं सुने। चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, और विद्युत जनित्र, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति। तो ये टॉपिक्स आपके इस लेसन में से आ रहे हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो लेसन है उसमें से। अब यूनिट 5 जो कि आपकी 5 नंबर की होती है, 5 मार्क्स की, इसमें से क्या क्या चीजें आएगा वो सुने। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन में एक आपका ऊर्जा के स्रोत हैं, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी सुने। ऊर्जा के विभिन्न रूप आएगा, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, ये आएगा। जीवाश्मी ईंधन आएगा, सौर ऊर्जा, पवन, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना, ये आएगा। अब जो एक लेसन है आपका हमारा पर्यावरण, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी सुने। पर्यावरणीय समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, तो ये हमारा पर्यावरण के अंतर्गत ये टॉपिक्स आएंगे। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग, वन तथा वन्य जीवन, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण। तो ये 70% के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं आपकी साइंस की बुक में से, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और इसके बाद जो आपका 30 मार्क्स का जो वो होता है स्कूल लेवल पर प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वाला जो कार्य होगा, वो तो आपके स्कूल के जो भी टीचर्स होंगे वो जैसा बताएंगे उस पर ही डिपेंड करेगा। तो ये जो सिलेबस कोविड-19 महामारी की वजह से कम हुआ था और जो रह गया था उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे।
एक बात और बहुत ज़रूरी बात कि आपको और भी सब्जेक्ट्स में जो भी सिलेबस कम हुआ है उसकी भी मैं जानकारी आपको दूंगा, और इसलिए मेरे वीडियो से लगातार आप लोग जुड़े रहें और उनको रेगुलर रूप से देखें। क्या क्या सिलेबस कम हुआ है इसकी जानकारी आपको मिलेगी। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको अगले सब्जेक्ट से संबंधित जो भी सिलेबस की जानकारी है वो आपको बहुत अच्छे से, समय से और सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।